ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए अपन पढ़ रहे थे पेज नंबर 31 पर कर्णान योग परिचय डॉक्टर उज्ज्वला शाह। पेज नंबर 31 नो कर्म बंध स्थिति और उदय। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादातर जीव जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कर्मों का बंध होता है, कैसे नो कर्मों का बंध होता है, कैसे उखिरते हैं। तो वो थोड़ा सा अपन एक रिपीट कर रहे हैं इसको। तो कल हमने 31 पेज पर ये पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ में। जीव इन नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उन्हें अपने शरीर मन वचन श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणाम आता है। वर्गणाओं के 5 प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं। वे इस प्रकार हैं आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कर्माण वर्गना। उद्गल की कुल 23 वर्गणाएं हैं, परंतु ऊपर बताई हुई 5 वर्गणाओं को ही जीव ग्रहण करता है एवं छोड़ता है। उनमें से कर्माण वर्गणा से कर्म बनता है और अन्य 4 वर्गणाओं से शरीर मन भाषा श्वासोच्छ्वास तेजस शरीर आदि बनते हैं। इन्हें नो कर्म वर्गणा कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था शक्ति के जो अंश है उन्हें कैसे मेजर करते हैं। शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है। इसलिए परमाणु को वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की परिभाषा है अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। और अविभाग प्रतिच्छेद की परिभाषा के हिसाब से अपन ने उसमें जो शक्ति है वो उसकी यूनिट मानी है। तो वो समूह उस शक्ति के धारी यानी उतने अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें है उतने वो वर्ग कहलाएंगे, उतनी उसमें शक्ति है। जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं उन परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अपन ने सुना था ना कि वर्गणा किसे कहेंगे, कि वो एक जैसी शक्ति वाले जो परमाणु हैं उनके समूह को वर्गणा कहते हैं। जैसा एक थोड़ा कंफ्यूजन है, पहले बताया तो था आपको, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, ये नो कर्म वर्णा में जो शरीर है और तेजस शरीर है। हाँ, तो ये शरीर का और तेजस शरीर का डिवीजन क्यों किया है? वो शरीर का पार्ट नहीं है क्या तेजस शरीर? नहीं, वो डिफरेंट एंटिटी है उसकी। हाँ, वही जरा उसको क्लियर कर दें। डिफरेंट देखो, शरीर जो है, जो 5 तरह के शरीर होते हैं ना अपने, वैक्रिया औदारिक वैक्रिया, हाँ, वो सब क्लियर है। हाँ, तो वो शरीर में से एक शरीर तेजस शरीर है। अच्छा, 5 शरीरों में से एक शरीर तेजस शरीर है, एक कर्माण शरीर है। अच्छा, तेजस शरीर जो विग्रह गति के साथ जो जीव के साथ जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक। तो इसलिए परमाणु योग है। जो वर्गना औदारिक मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर, वैक्रियक यानी देव और नारकी का शरीर, आहारक यानी आहारक रिद्धिधारी छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के तीर्थ वंदना या समो शरण में गमन करने के लिए अंतर मुहूर्त काल तक बना हुआ एक और शरीर। अपन ने इसके बारे में पढ़ा ना, किस लिए जाता है वो शरीर, कब जब कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं छठे गुणस्थान में और उनको ऐसा विकल्प आता है तीर्थ वंदना का या समो शरण में जाने का, तो उनके मस्तक से एक जो है शुभ शरीर जो है पुतले के रूप में निकलता है, जिसमें मूल शरीर तो यही रह जाता है और उसमें कर्माण और तेजस शरीर के साथ को लेकर के वो जाता है और वहां एक अंतर्मुहूर्त तक की उसकी रचना होती है और वहां से वो शंका समाधान करके वापस मूल शरीर में लौट आता है। उस शरीर का नाम आहारक शरीर है। इन 3 शरीर रूप से परिणमित होती है, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं, है ना। तो क्या क्या बताया उन्होंने, आहार वर्गना से क्या क्या बना, औदारिक वैक्रियक और आहारक। ये 3 शरीर, 3 जो है उनके जो शरीरों का निर्माण हुआ है वो आहार वर्गनाओं से हुआ है, 3 तरह के शरीर। बाकी के 2 जो शरीर हैं वो कौन कौन से हैं,
तेजस है और कर्माण है, वो आहार वर्गणाओं से नहीं बनते, आहार वर्गणा से नहीं बनते। इसी तरह से कर्माण वर्गणा भी आहार वर्गणा से नहीं बनता। कर्माण तो बिल्कुल सर्वथा अलग ही है, लेकिन तेजस वर्गणा जो है भले ही इन शरीरों में मतलब आहार वर्गणाओं से नहीं बनता है, लेकिन वो भी पूरा नौकर्म वर्गणा के अंतर्गत ही आता है। नौकर वर्गणा के दो भेद समझ लो, 3 शरीर और एक तेजस शरीर, जैसे 2 तेजस शरीर अलग हो गया और 3 जो शरीर अलग हो गया। जीव योग द्वारा इन वर्गणाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है ना। ये आहार वर्गणा जो है जब ग्रहण की उसने, नौकर्म की आहार वर्गणा वाली जो परमाणु उसने जब ग्रहण किए, तो वो क्या करता है कि योगों के द्वारा इन वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर रूप परिणमित करता है। जो वर्गणाएं आ गई। सर ये जो सर एक डाउट है, ये जो आहारक शरीर है, तो ये आहारक शरीर मतलब ये तो औदारिक से भिन्न है एक्चुअली। ये तो जो जैसे आपने बताया था कि रिद्धधारी मुनियों के कंधे से एक पुतले के रूप में निकलता है जी, वो उसी को आहारक शरीर बोलते हैं ना सर। हाँ 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 बिल्कुल। तो अब इसके शरीर के लिए भी आहार वर्गणा की जरूरत है, क्योंकि ये तो ये क्या मतलब शक्ति के पुंज की तरह अपन समझे इसको, आहारक शरीर को, या किस तरह कोई परमाणु हाँ ऐसी तो समझ है नहीं लीजिए, इसमें। ऐसी समझ लीजिए कि एक पुतला है जो कि विजुअल नहीं है, आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो औदारिक नहीं है। जो विजुअल होता है औदारिक शरीर या वैक्रिक शरीर होता है, वो तो ये विजिबल नहीं होता है। लेकिन और इसमें जो जो परमाणुओं से आज अपना औदारिक शरीर बनता है, उनसे उसका निर्माण नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है ना। तो वो कैसे जाता तो है? ये सभी पुद्गल होता है क्या? हाँ, है तो सभी पुद्गल, सारे पुद्गल है, लेकिन उसमें आत्मा के प्रदेश से जुड़ा हुआ रहता है, चैतन्य रहता है। जब वो जाता है वहां वंदना वगैरह करने के लिए, उसमें बाहर का जो खोल अपना दिखाई देता ना, ऐसा खोल उसके साथ नहीं होगा। नहीं, आत्मा की जो वर्गणाएं हैं वो जाती है ना, वो उसमें साथ में तो वो आत्मा की वर्गणा जानती है, तो उसमें औदारिक शरीर, औदारिक वो पुद्गल कैसे पुद्गल भी जाता साथ में और आत्मा भी साथ में जाती है। हाँ, देखो पुद्गल क्या है, पुद्गल तो सारे ही है ना, सारा खेल पुद्गल का ही है। चाहे वो जो है नौकर वर्गना है, चाहे कर्माण वर्गना है, चाहे तेजस शरीर, वो सब पौद्गलिक तो है ही। आत्मा तो अलग है ना, आत्मा की बात अलग कर रहे हैं। आत्मा तो अभी भी हमारे पास है, जब हमारे पास में तीनों शरीर हैं, हाँ, आत्मा है कि नहीं? तो वही मैं कह रहा था, वो जो उसके साथ जो जाता है, तो आत्मा के प्रदेश भी जाते होंगे साथ में। बिल्कुल जाते हैं, आत्मा के हाँ, वही मैं पूछ प्रदेश रहा हूँ। एक्सटेंडेड होते हैं, वहां तक एक्सटेंड होते हैं वो, तभी हाँ, तो चैतन्य रहता है, नहीं तो मिट्टी रह जाए फिर, हाँ, है ना। वो चैतन्य बना रहता है क्योंकि आत्मा के प्रदेश वहां तक एक्सटेंडेड रहते हैं जहां तक वो पुतला जाता है। और उसमें बाहर का जो खोल है हमारा, जो औदारिक शरीर का निर्मित है, वो नहीं जाता, लेकिन अंदर के दोनों जो है वो कर्माण और तेजस शरीर जो है उसके साथ में वो भी एक्सटेंड होता है। तो मतलब एक लेयर जाती है। तो देखो एक नियम है, जब तक जीव मुक्त नहीं होता तब तक कोई ना कोई शरीर का प्रोटेक्शन या कवर या जो अपन पैकेज उसके साथ चलता है। आप इस तरह समझना कि जब तक वो चीज जो है अपने जो है वो बोलते हैं ना टूटने की संभावना है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो अपन उसकी पैकिंग कर देते हैं कि उसके साथ में कुछ लगा दिया। तो उसी तरह से जब तक जो जीव मुक्त नहीं होता तब तक वो जब भी जाता है, या तो ये औदारिक शरीर होता है साथ में, या तेजस और कर्माण शरीर होते हैं। उन शरीर समुद्घात की तरह जाता है, समुद्घात की तरह जाता है। ठीक है, ठीक है सर, तो ये क्लियर हुआ ललित जी? जी जी। जीव योग द्वारा इन वर्गणाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है। अब शरीर रूप परिणमित करता है उसका अर्थ समझिए कि जैसे वायुमंडल में या आसपास के एरिया में बहुत सारे जो है पुद्गल परमाणु उस जाति के अवेलेबल हैं जिनसे शरीरों का निर्माण होता है। ये क्या आने लगा चेहरा देख के, तो उनसे शरीरों का निर्माण होता है। और वो शरीरों का निर्माण कौन सा करना है आपको? आपको वैक्रिक शरीर बनाना है क्या? सुशीला जी और गुणमाला जी दोनों अपना म्यूट कर लीजिए। नोट कर देंगे। हाँ, खुल गया, फिर खुल गया उसका।
गुणमाला जी बंद कर लीजिए, अपने म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। बोल दे के निकाल रहे हैं। हाँ ठीक मैं है, म्यूट करता हूँ, वो फिर से ऑन कर लेती है। ठीक है, ठीक है। अब फिर ऑन कर लिया। उनको ड्रॉप कर सकते हैं। समस्या का समाधान नहीं उठा रहा। गुणवाला जी म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिए और ऑन मत करना फिर। हाँ। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो परमाणु जो इकट्ठा करता है जीव, जो अपने योगों द्वारा ग्रहण करता है, उस जीव को उस समय वही शक्ति प्राप्ति है कि वो वही परमाणुओं का ग्रहण करेगा जिस जाति में वो जा रहा है, यानी जिस तरह का शरीर का उसका निर्माण होना है। अगर औदारिक शरीर का निर्माण होना है तो उसकी उस समय की शक्ति ऐसी ही होगी कि वो औदारिक शरीर के योग्य परमाणुओं का ग्रहण ही करेगा। अगर वो देवगति वाला जीव है तो उस समय जो ग्रहण करेगा वो कैसे परमाणु ग्रहण करेगा, वो वैक्रियक शरीर वाले ग्रहण करेगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो शक्ति उसी तरह की होती है जिस तरह का शरीर उनको ग्रहण करना। जीव योग द्वारा इन वर्गणाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है। जीव की इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, जो अपन पढ़ चुके हैं। चूंकि पर्याप्ति एक स्वतंत्र विषय है, उसकी चर्चा हमने बाद में की थी। जो वर्गणा तेजस शरीर रूप परिणमित होती है उन्हें तेजस वर्गणा कहते हैं। अभी मैं आपको एक चीज और छूट गई है, बताता हूँ। आहार वर्गणा की अपन बारे में बात कर रहे थे। आहार वर्गणा बहुत व्यापक है, न केवल ये 3 शरीर जो मैंने बताया आपको उनसे निर्मित होते हैं, बल्कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रियों के शरीर, मनुष्य देव नारकी जीवों के शरीर और अन्य दिखाई देने वाले सभी वस्तुएं जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि सभी आहार वर्गणाओं में आती हैं, है ना। ये सब और ये सब तथा तेजस शरीर टोटल मिलाकर 9 कर्म वर्गणाओं में गिना जाता है। ठीक है सर? ओके। जो वर्गणा तेजस शरीर रूप परिणमित होती है उन्हें तेजस वर्गणा कहते हैं। तेजस शरीर औदारिक आदि शरीरों में कांति उत्पन्न करने में निमित्त होता है। देखो तेजस शरीर के बारे में बहुत डिटेल नहीं मिलता, ज्यादातर आपको ग्रंथों में एक ही शब्द लिखा होगा कि वो शरीरों में कांति उत्पन्न करने के लिए उपयोग में आता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि जो भोजन आदि हजम करने के लिए जठराग्नि होती है, जो एनर्जी पिंड होता है, वो तेजस शरीर द्वारा मिलता है। और कुछ एक अनुमान से ये भी बताया जाता है कि वो एक एनर्जी पिंड तो है, लेकिन ऐसा भी है कि जो कर्माण शरीर का को ढोने के काम में आता है। ये जो विग्रहगति में जो जीव जाता है तो विग्रहगति में तेजस शरीर भी जाता है साथ में, और वो तब तक वो साथ में रहता है जब तक कर्माण शरीर रहता है। हालांकि उनकी स्थिति अलग अलग है, कुछ सागरों का अंतर है और मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ जी, तेजस वर्णा के 3 फंक्शन हो गए। हाँ, एक तो वो विग्रह गति के साथ जाता है, बिल्कुल। दूसरा पौधलिक शरीर में क्या कहते हैं कांति प्रदान करता है, बिल्कुल। तीसरा जो आप कहते हैं जो पाचन क्रिया में जो निमित्त बनता है। निमित्त बनता है। मतलब ये तेजस शरीर तो पौधारक के शरीर के साथ रहता ही रहता है, वैक्रिय के साथ भी रहता है। हाँ, तो वो कंफ्यूजन पहले था, वो क्लियर तो हुआ था, मगर यहाँ आके ये कैसे जीव के साथ रहता है सर? एक्चुअली तेजस शरीर जीव के साथ रहता है हमेशा, क्योंकि जब विग्रहगति में औदारिक शरीर तो है नहीं, वहाँ जीव है एक्चुअली। तो जीव का जहाँ जीव है वहाँ तेजस शरीर जरूर है। कर्मण संगी रहते हैं हमेशा। बिल्कुल सही बात। कर्मण शरीर और तेजस और कर्मण दोनों रहते हैं। बिल्कुल ये सही जो बात। आहार वर्गणा है, तो क्या ये जो आहार जो हमारे जो शब्द है उसी से है मिलता है? तो जो हम आहार लेते हैं उसी से जो नोकर वर्गणा का जो परमाणु हमने ग्रहण किए, और वो फिर नोकर्म परमाणु से हमारा शरीर की रचना हुई। देखो इन्होंने आहार से लिया। शुरू में आहार शब्द के बारे में बताया था कि आहार का अर्थ खाली ये जो कबला आहार अपन लेते हैं ना, जो वो कबला आहार से अर्थ नहीं, खाली नोकर्म वर्गणाओं से जो बनता है उसे आहार कहते हैं। इसमें आगे देखो अपन ने पहले पढ़ा था ये सब।
ललित जी, ये आहार में सब तो आहार तो आहार कई प्रकार से में, लिया जा सकता है। हाँ नहीं, आहार में जैसे पानी ले रहे हैं, इवन हवा भी आप ले रहे हैं, श्वास जो ले हाँ, रहे हवा भी हैं, ले रहे हैं, वो भी आहार उससे में भी कह रहा था आपको वो। आहार एक तरीके से, तो जो भी आप वातावरण से जो भी ग्रहण करेंगे जो हाँ, आहार ही कहलाएगा। वो सब आहार कहलाएगा ये। एक्चुअली क्या है बताऊं आपको कि ये जो आहार, जो भोजन अपन करते हैं या पानी अपन पीते हैं, वो सब डायरेक्टली नौकर्म परमाणु नहीं होते। एज इट इज जो है उनसे शरीर सीधा नहीं बनता। अभी जैसे भोजन में से वो तत्व होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद उनसे ब्लड बनता है, तो वो जो नौकर्म वर्गणाएं हैं वो उस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके शरीर के योग्य बनता है। अब कितना भोजन आप जो करते हैं उनमें से सारे परमाणु तो आपके भोजन शरीर बनाने में काम नहीं आते, कितने निकल जाते हैं। तो जो आपके उसमें कन्वर्शन में काम आते हैं उतने मात्र ही को अपन उपचार से नौकर्म वर्गणाएं कह सकते हैं, क्योंकि वही उसका निमित्त बनते हैं, वही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना? तो वही तो आहार वर्गणाएं उसी तक सीमित रहेंगी। हाँ, जो शरीर बनाने के जो काम है आहार वर्गना, आहार वर्गनाओं की, लेकिन अब मैंने आपको परिभाषा क्या बताई कि नहीं, वो समझ गया था हाँ, सर। क्या है, जो आपने जो भोजन किया या सांस ली या पानी पिया या जो पेय पदार्थ लिया, जो है, उसमें से जो तत्व शरीर को बनाने में परिणमित होते हैं, हाँ, वो ही आहार वर्गणाएं नौकर्म के रूप में परिवर्तित होती हैं। ऐसा हुआ ना? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने एक मोटी उदाहरण तो आपने सही कह दिया कि एक्चुअली क्या है, उसको आहार वर्गना अगर आप कहते हो कि जो चूंकि शरीर को टिकाने में वो काम आते हैं इसलिए हम उनको आहार वर्गना कह रहे हैं जी। लेकिन उसके अलावा जैसे उस मल आदि जो निकला वो भी आहार वर्गना के अंतर्गत ही आएगा। वो तो ठीक है, वो तो पूरा सिस्टम ही उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, क्योंकि देखो मैंने आपको परिभाषा बताई आहार वर्गना की, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रियों के शरीर, मनुष्य देवनार की जीवों के शरीर और अन्य दिखाई देने वाली वस्तुएं जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि सभी आहार वर्गनाओं में आती है। हाँ, पूरा फंक्शनिंग में आहार वर्गना हो गई ना। हाँ। तो वो जो है जैसे बाहर में जो दिख रहा है आपको, ये टेबल, कुर्सी, मेज, प्लास्टिक, ये सब जो दिख रहा है ये सब आहार वर्गनाओं से रचित है। यस यस। अपन खाली उसको नौकर्म वर्गनाओं को जो ग्रहण करते हैं इसलिए अपन उसको उतने को अपन मानते हैं कि यही आहार है। इसमें कोई डाउट नहीं कि वो जो जीवों की शरीर टिकाए रखने के लिए उसे आहार की संज्ञा दी गई है, लेकिन उसके अलावा जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो भी इस ब्रॉड कैटेगरी में आती हैं। जी। ऐसा। तो देखो अब ये हो गया उन्हें भाषा वर्गना, हाँ, जो वर्गना तेजस शरीर रूप परिणमित होती हैं उन्हें तेजस वर्गना कहते हैं। तेजस शरीर औदरिक आदि शरीरों में कांति उत्पन्न करने में निमित्त है। जो वर्गना शब्द रूप परिणमित होती हैं उन्हें भाषा वर्गना कहते हैं। जिन वर्गनाओं से द्रव्य मन की रचना होती है उन्हें मनोवर्गना कहते हैं। कि देखो उनके अलग अलग परमाणु हैं, सारे हैं नौकर्म, लेकिन उनमें स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिनसे मन का निर्माण होगा, उनसे बाकी शरीर का निर्माण नहीं होगा, है ना। बाकी शरीर का जिससे निर्माण उससे मन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि उनके फंक्शन अलग हैं। तो उस तरह के परमाणु उसमें क्वालिटी पाई जाती है। इन चार वर्गनाओं को नौकर्म वर्गना और उनसे बने शरीर आदि को नौकर्म शरीर कहते हैं। शरीर को भी लोग नौकर्म कह देते हैं, नौकर्म शरीर को भी कह देते हैं, नौकर्म शरीर कहते हैं। जिस प्रकार योग द्वारा यानी आत्मा के परिस्पंदन से यानी आत्म प्रदेशों के कंपन से जीव कार्माण वर्गणाओं का ग्रहण करता है, उसी प्रकार योग द्वारा यह जीव शरीर आदि संबंधी नौकर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण करता है ना। उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त रूप होता है। ये क्या बात हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा शरीर नाम कर्म का उदय हुआ, तो कौन सा शरीर मिलने वाला है उसके हिसाब से वो नौकर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण करेगा, है ना। मूल में जो हमारे जो 8 कर्म है ना, उन 8 कर्मों का में से नाम कर्म का जहां पर विशेषता से निमित्त मिलेगा कि शरीर मिल गया उसी से। अब शरीर में से कौन से प्रकार का शरीर मिला उसके हिसाब से फिर अंगोपांग नाम कर्म का उदय होगा, जो आपकी इंटरनल रचना भी उसी भांति की करेगी। क्या आपको मनुष्य का शरीर तो प्राप्त हो गया, औदारिक शरीर मिल गया, और उसमें कौन कौन से आर्गन्स उसके साथ लगने हैं और उनकी कितनी कितनी मोटाई, पतलाई, ऊंचाई होनी है, ये सब निर्धारण अंगोपांग नाम कर्म करने वाला। पूरी व्यवस्था है, कहीं कोई चूक नहीं हो सकती, सारे कारीगर बिठा रखे।
इसका क्या काम करना है। जैसे अपने कार फैक्ट्री में आपने देखा होगा ना, जैसे ही वो कार जाती है उसमें पूरा लेआउट में, तो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचती तो वहां जाकर के वो छत रख देते हैं, फिर आगे जाते तो विंडो लगा देते हैं, फिर आगे गए तो टायर लगा देते हैं। हम देखा ना, ऐसे करते करते 1 मिनट में एक कार निकलती, तैयार हो। तो ऐसे ही शरीर की व्यवस्था है, जैसे ही विग्रह गति से बाहर आया वहां ये सारे कलाकार बैठे हुए और पूरा शरीर की रचना हो जाती है। अभी अभी जन्मा हुआ बालक कितना छोटा दिखता है और साल भर में कितनी तेजी से बढ़ता है। हम सोचते हैं कि हमने बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा किया। अन्न खाने के कारण शरीर टिकता है, अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता। तो यह सब हमारी भ्रांति है। क्यों भ्रांति है, देखो आगे बताया। विग्रह गति के अंतिम समय से लेकर प्रति समय यह जीव नोकर्म वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण करता है। अंत समय तक यानी मरण के अंतिम समय तक उसका यह ग्रहण चलता रहता है। अन्न पानी के ग्रहण बिना भी जीव अनेक वर्षों तक जी सकता है। इसका विश्वास नहीं होता ना, तो जरा सोचो। अरहंत भगवान आहार जल आदि ग्रहण नहीं करते, अर्थात उन्हें कवला आहार नहीं होता, फिर भी वे करोड़ों वर्ष जीते हैं। भाई साहब, प्रबल सागर जी महाराज 14 मई से केवल मट्ठे पर चल रहे हैं। हाँ, अन्न नहीं खा रहे, केवल मट्ठे पर चल रहे हैं। जो नवोकार मंत्र का जो वो करवा रहे हैं ना, 152 करोड़ नवोकार मंत्र की वो करा रहे हैं। हाँ। वो केवल उन्होंने 14 मई से उन्होंने अन्न वगैरह सब त्याग दिया है, केवल मट्ठे आहार में मट्ठा ले रहे हैं। तो वो आप जो बता रहे थे ना, अन्न जरूरी नहीं है। हाँ। वो बिना अन्न के भी शरीर जो चल सकता है। देखो, जिसका जैसा निमित्त बनना होता है उस निमित्त से नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण करता है। कोई जो कमलाहार करके करता है भोजन, अब जो देवों के हो गले में से अमृत झर जाता है तो वैसे उनके माध्यम से आता है। किन्हीं को ये 2 माध्यम भी नहीं मिलते, जैसे केवली भगवान के बारे में बताया है ना, कि वो अनंत वर्षों तक, कब तक उनका जो जब तक वो उनका जीवन काल है। और भोजन तो बंद हो गया 6वें गुणस्थान के बाद ही कमलाहार, लेकिन शरीर तो की स्थिति बनी हुई है ना। 7वें गुणस्थान के बाद उन्होंने श्रेणी आरोहण किया और 12वें के बाद 13वें में अरहंत बने, और अरहंत बनने के बाद में करोड़ों वर्षों तक जो उनका तीर्थंकर चलता रहता है ना। आदिनाथ भगवान की कितनी लंबी आयु थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ ग्रहण थोड़ी किया। केवली के बाद तो कोई आहार ग्रहण होता ही नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो नौकर्म वर्गणाओं का जो ग्रहण हो रहा है, ग्रहण उनका नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण तो चल रहा है उनका भी, लेकिन बिना भोजन के माध्यम से चल रहा, क्योंकि योग है ना, योगों के माध्यम से उन परमाणुओं का ग्रहण होता रहता है सहयोगी केवली तक। तो जरा सोचो, अरहंत भगवान आहार जलादि ग्रहण नहीं करते, अर्थात योगों के द्वारा ग्रहण कैसे, मतलब एनवायरनमेंट से कर लेगा? कर लेंगे। यस, एनवायरनमेंट से आपके आसपास। ये तो तीर्थंकर भगवान मतलब उस अरहंत के लेवल की बात हो गई जहाँ के वो इस तरह से कर सकते हैं। पर बाकी प्राणियों को तो नहीं है व्यवस्था, उनको डायरेक्ट लेना पड़ता है। तो जैसे इसमें कि अन्न खाने के कारण शरीर टिकता है, ये भ्रांति है। तो ये तो अन्न तो खाने से शरीर टिकता ही है। तो नहीं, उनका मतलब ये है कि वास्तव में वो जो भोजन है ना, वो भोजन डायरेक्टली जो है फायदा नहीं करता। वो जब नौकर्म वर्गणाओं में उनके माध्यम से, उस भोजन आदि के माध्यम से नौकर्म वर्गणाओं में जो कन्वर्शन होता है। देखो, अलग अलग जीवों के अलग अलग जो है निमित्त बनते हैं ना। तो वो तो है, कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि इतना खाते हैं फिर भी कमजोर बने हुए। तो बोलते हैं कि हम तो खाते नहीं फिर भी फूल शरीर जो है भारी है। बराबर, कौन सी चक्की का खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इतना खिलाते हैं। हाँ, एक्चुअली वातावरण से सब कुछ मिल जाता है। अगर बचपन से उस तरह की आदत डाली जाए तो सब हो सकता है। देखो, आप श्वासोच्छ्वास के द्वारा आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, ऑक्सीजन भी प्राणवायु है कि नहीं? यस, का ग्रहण करते हो, जल का ग्रहण करते हो। जो पेड़ पौधे होते हैं, देखो कहाँ से आवाज आ रही भाई, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको अपन पानी और वो खाद देते हैं, मिट्टी देते हैं, तो वो सब उसका भोजन में वो कन्वर्ट करते हैं। सूरज की रोशनी में वो कन्वर्शन होता है उनका। देखो, वो उनके योग्य जो है परमाणु में, नौकर्म परमाणु में वो जो खाद आदि है वो कन्वर्ट हो जाता है, निमित्त बनते हैं।
वो निमित्त बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही नो कर्म परगणाएं उनको प्राप्त होंगी जो उनको, जिसके लिए वो एलिजिबल हैं और जो अनुकूल है उनको। अनुकूल है, जो उनके शरीर निर्माण में जो अप्रोप्रिएट है। जैन साहब, जैसे चाइना में हल्दी को कोई जानता नहीं है, टर्मरिक जी वहाँ यूज ही नहीं होती, हाँ क्योंकि वहाँ का जो सी है उसको येलो सी बोलते हैं। वहाँ के लोग वैसे ही पीले रहते हैं, मतलब उनका पीलापन रहता है उनके उसमें ब्लड्स में और उसमें। तो मतलब वो लोग कभी खाते नहीं, जैसे सब्जी में हम लोग टर्मरिक ज्यादा खाते हैं, वो लोग कभी खाते नहीं, तो वो उनको वैसे ही वातावरण से ही मिल जाता है वो उनको। हाँ हाँ तो जो उसका टर्मरिक का जो हमारे को शरीर में हमको एडिशनली लेना पड़ता है, उनको वो वैसे ही मिल जाता है, नेचुरल मिल जाता है। हाँ हाँ। अपन भी जैसे देखो घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो अपने तत्वों की कमी हो जाए, विटामिन डी की बात करते हैं ना लोग, विटामिन डी क्या है, भौगोलिक तो है ही ना, वो कहाँ से मिल जाता है, वो सूरज की किरणों से मिल जाता है। तो तरह तरह की हमारी बॉडी में इस तरह की सिस्टम है कि कहाँ से कौन सी चीज किस माध्यम से ग्रहण होगी, सब व्यवस्थाएं हैं। ठीक है ना, आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको भाव करना है और बस आपको बेभाव की मिलती रहेंगी चीजें। जिसके हम अधिकारी हैं वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखो एक और उन्होंने बताया, देखो अरंतों का तो बताया ही बताया, देव और नारकी का आयुष्य अनेक सागर वर्षों का होता है ना। देव है ना, देव का तो फिर भी अपन को मालूम है क्या मिलता है उनको, कि उनको अमृत आहार उनके गले में से, कंठ में से आ जाता है। लेकिन अब नारकियों का सोचो, उनको बेचारों को तो गले में से कुछ मिलता नहीं, उनका तो गला ही गला हुआ पड़ा है, सब कुछ गला हुआ है। उनका तो शरीर ऐसा है कि जो बिखर जाता है, तो काय का गला, गले पड़े हैं वो पूरे। तो उनको कितनी भूख लगती, बोलते कि 3 लोग का अनाज अगर मिल जाए, 6 डाला में लिखा ना, 3 लोग का अनाज एक साथ मिल जाए तभी भूख शांत ना हो। और मिलता क्या है, एक कण भी मिलता नहीं, उसे भी जिंदा है। अब जिंदा वो कितने वर्ष तक, 33 सागर की आयु है, साथ में नरक वाले की, उधर सरवार सिद्धि वाले देव की, इधर नारकी देव जीव की, और बिना किसी खाए पिए। उनकी तो दुर्गति ऐसी है कि वो हर पल जो है मरना चाहते हैं, लेकिन मरने की आरजू में जिए जा रहे हैं लोग। हम सब कैसे हैं, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, और मरने की आरजू में जिए जा रहे हैं वो। हम मरे जा रहे हैं सारे दिन, वो प्लास इकट्ठा करके या पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर जाऊं, फिर पता नहीं कौन सी चीज काम में जाए, तो मरे जा रहे हैं अपना, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, और वो बेचारे मरना चाहते हैं और जिए जा रहे हैं, और बिना अन्न के पानी के जी रहे हैं। तो इसका अर्थ, लेकिन शरीर तो बना हुआ है ना, टिका हुआ है, इसका अर्थ नो कर्म वर्गणाएं उनको प्राप्त हो रही। तो नारकी जीवों को भूख और प्यास तो प्रचंड लगती है, परंतु अन्न जल आदि बिना वे सागरों वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसका कारण यही है कि ये सब जीव प्रति समय नोकर्म वर्गणा का आहार यानी ग्रहण करते हैं। विग्रह गति के 1, 2 या 3 समय छोड़कर जन्म के समय से लेकर मरण के समय तक प्रति समय जीव नो कर्म आहार करता है। तो फाइनल प्रोडक्ट वही है ना, चाहे भोजन के माध्यम से करो, चाहे माता के नाल के माध्यम से जो कण आते हैं उनके पास में, वो अल्टीमेटली नो कर्म वर्गणाओं में कन्वर्ट होते हैं। तो हम अगर ये सोचते हैं कि बालक बड़ा होने तक नो कर्म का ग्रहण करता होगा, उसके बाद ये वर्गणाएं थोड़ी थोड़ी छूटती होंगी, खिरती होंगी, तो ये मान्यता गलत है। कर्मों की निषेक रचना समान इन नो कर्म में भी आवाधा काल नहीं होता। तो फिर क्या होता है, इसकी चर्चा हम करें। देखो, पहले समय में ग्रहण की हुई नो कर्म वर्गणाओं में से उसी समय पहले समय से नो कर्म वर्गणाओं का खिरना, उदय होना, जीव को छोड़कर निकल जाना भी प्रारंभ होता। जैसे आपका जो विग्रह गति का समय पूरा हुआ, अब जीव ने वो उसका वो व्यापार शुरू हो गया, नई नई नो कर्म वर्गणाओं का आना, टिका रहना, खिर जाना, नई दूसरी का आना, और ये उनका कंटिन्यूअस चलता है मरण के समय तक। अनंत नोकर्म पुद्गलों में से उसी समय में अनेक परमाणु खिरते हैं जब जन्म लेता है, दूसरे समय में उससे थोड़े कम, तीसरे समय में उससे कम, इस तरह उत्तरोत्तर हीन प्रमाण में होते होते आखिर में कुछ थोड़े से परमाणु मरण के समय में खिरते हैं।
नो कर्म की इस निषेक रचना में आवाधा काल नहीं होता। ये निषेक रचना के बारे में मैंने आपको बताया था, जो अपन अभी पढ़ने वाले पंचलब्धि में, कि उसमें जब वो ट्राइंगल अपन ने देखा था ना कि कैसे कौन से परमाणु का जो एक समूह आता है वो खिर जाता है, फिर दूसरे परमाणु का समूह आता है वो खिर जाता है। तो अलग अलग किस्म के जो परमाणुओं की वो रचना होती है, निषेक रचना। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा मैथमेटिकल है, वो जितना होगा अपन पढ़ेंगे उसको। तो नो कर्म की इस निषेक रचना में आवाधा काल नहीं होता। आवाधा काल अपना होता है ना, कर्मों के निषेक में होता है कि जितने समय तक वो फल नहीं देते तब तक उसको आवाधा काल कहते हैं। यहाँ तो पैदा होते ही उनका फल शुरू हो जाता है, तो यहाँ कोई आवाधा काल नहीं होता। विग्रह गति के अंतिम समय में जीव नोकर्म आहार ग्रहण करता है, वह उस जीव का जन्म समय है। देखो कल वो नीरजा जी पूछ रही थी कि ये जो बच्चा है, छोटा सा शिशु है, उसको ही क्यों कष्ट मिलते हैं, तो छोटे से बच्चे को प्रकृति इतनी क्रूर है क्या? तो देखो अपने को सभी जीवों को जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। जन्म जरा मृत्यु होता ना, तो जन्म मरण का दुख सबसे ज्यादा भयंकर होता है। वो कब मिलता है जीव को? जब उसका जन्म होता है। जन्म किसका होता है? शिशु का ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कोई वृद्ध पैदा हो जाए या कोई जवान निकला है। तो जब वो पैदा होगा जन्म का काल में, तो वो छोटा ही होगा ना, शिशु ही होगा। और जन्म सबका होगा, तो उसको मतलब जन्म काल से जन्म संबंधी जो कष्ट मिलने हैं वो शिशु को ही तो मिलेंगे, बुजुर्ग को तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुजुर्ग तो जनता नहीं सीधा। सर देवगति में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, एक मिनट, अपन एक की बात करें। अब जब उसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के काल में, सॉरी मृत्यु नहीं, जब वो बूढ़ा होता है तो बुढ़ापे के समय में होने वाले कष्ट भी उस वृद्ध को ही मिलते हैं, जवान को नहीं मिलते, शिशु को नहीं मिलते। तो इन दोनों के बीच में, जन्म से लेकर मरण तक के बीच में होने वाली तीनों अवस्थाओं जन्य सुख या दुख उन जीवों को उन दशाओं में ही मिलते हैं। जिस समय जीव बिल्कुल अशक्त हो जाता है बुढ़ापे में, वह जवानी में बहुत उसने तेवर दिखाए अपने, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतने मेरे साथ अंग रक्षक चलते हैं, इतना सब वो कुछ होता भी नहीं उसको। लेकिन बुढ़ापे में अशक्त हो जाता है, तब वो कर्मों की मार पड़ती है उसको, जो उससे झेली नहीं जाती। भाई साहब मैं अशक्त हो गया और कर्मों का भी उदय इसी समय होना था क्या? उसी समय होना था, जब पूरी तरह असहाय हुए। बहुत सारे जीव बोलते हैं कि ये कितना सीधा है, इसको इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं? तो प्रकृति की यही माया है कि ये सब कर्म तुमको उदय में तब आएंगे जब तुम बिल्कुल कुछ नहीं करने का विकल्प भी नहीं कर पाओगे, ऐसे सीधे साधे रहोगे, और वो कर्म भरपूर आपको फल दे करके जाएंगे। क्योंकि अभी तो आप सीधे साधे दिख रहे हो, पहले भी थे क्या? हाँ बोलिए। ये जन्म के समय जब बच्चा शिशु होता है, तो जो जन्म के समय के जो कष्ट हैं वो उसको झेलने ही है। जी हाँ। उसके अलावा उस बाल्यकाल में जो उसको बाहरी बीमारियों से जो कष्ट होते हैं, तो वो तो उसके जो पुराने कर्म है उनका उदय होता है, उसकी वजह से असाता कर्म का उदय होता है, उसकी वजह से होता है। हाँ, सारे ही वो है। जन्म के समय मिलने वाले भी तो असाता कर्म ही है। अच्छा सर मनुष्य गति में तो ठीक बात आपने बता दी, लेकिन अब ये देवगति में जब आदमी सीधा जवान का जवान सैया पर से उठे खड़ा हो जाता है, उसमें तो पैदा होने में कोई वो कष्ट भोगना पड़ता है क्या? हाँ सरकार बताइए हुजूर। हाँ, अगर जैसे आपने मनुष्य गति में या ट्रेन गति में तो आपने बता दिया कि वो उसका जन्म होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है, शिशु रहता है और उस समय तक बहुत कष्ट होते हैं उसे। हाँ। लेकिन जब देवगति में वो पैदा होता है, हाँ। तो चलो नरक गति में भी बहुत कष्ट होते हैं उसे, लेकिन देवगति में तो हमने कष्ट का आज तक नाम नहीं सुना। उन्हें कहा जाके सीधे के सीधे सही आप उसके बैठ गए, जवान के जवान थे और जवान ही हो गए। तो देवगति में ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो जन्म जरा मृत्यु का जो कष्ट है वो देवगति में नहीं होता क्या? नहीं, देवगति में जो है उनका विशेष पुण्य का उदय होता है, इसलिए उस संबंधी जो है वो दुख उस समय नहीं होते उनको, ठीक है ना। लेकिन उनको मरण संबंधी होते हैं, जब वो मंदार माला मुरझाने लगती है तब वो उस टाइप के होते हैं। तो हर एक गतियों में दो अलग अलग टाइप के दुख होते हैं ना। तो अभी जैसे जिनको गर्भ में नहीं रहना है, अभी आप ये भी कहोगे ना, जो समूर्छन जीव है उन्हें गर्भ में रहते नहीं हो, तो जो आपने गर्भ की तकलीफें बताई, मारी दीन तनी सो क्या है वो
तनी सुन, हाँ, बीनती भोलेनाथ भगवान के सामने जो अपन ने रोना रोया ना, तो वो किसके लिए है? अपन बोलेंगे कि बच्चा फिर तो हम वहीं चले जाएं, कहाँ? एक इंद्रिय आदि जीव बन जाते हैं, समूर्छन जीव बन जाते हैं, तो वो गर्भ के जो दुख हैं वो भगवान के सामने कहने नहीं पड़ेंगे फिर। एक उपचार की बात है कि मतलब गर्भ के दुख बताने के लिए मनुष्यों को उस तरह से सतर्क किया गया है। समूर्छन अपने दुख है ऐसा। ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा विग्रह गति के अंतिम समय में जीव नोकर्म आहार ग्रहण करता है, वह उस जीव का जन्म समय है। उस समय से लेकर आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी उतनी ही स्थिति पहले समय में बंधे हुए नोकर्म की होगी। उसका उदय काल भी उस समय से लेकर मरण तक होगा। दूसरे समय में ग्रहण किए हुए नोकर्म की स्थिति उर्वरित आयु जितनी अर्थात आयु में से एक समय कम होगी। 10 साल बाद जीव जो नोकर्म ग्रहण करेगा उसकी स्थिति उर्वरित आयु जितनी यानी आयु में से 10 साल कम इतनी होगी। देखो इसका अर्थ क्या है? जैसे बहुत एक निषेक रचना होती है ना, एक आपने मान लो एक बड़ा भारी एक निषेक आपने ग्रहण किया, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं और वो इतने परमाणु हैं कि 100 साल की आपकी आयु है तो निरंतर वो 100 साल तक आपको उस शरीर को मेंटेन करने के रूप में उदय में आते रहेंगे। लेकिन अब कुछ जो है ऐसे परमाणु हैं कि वो 10 साल बाद आए। जैसे बच्चा जो है किशोर हो गया तो उस किशोर वाले जो परमाणु अब आए, लेकिन पूरे शरीर की आयु 100 साल ही है। वो 10 साल बाद आए तो अब वो 90 साल तक ही रहेंगे। अब वो और जवान हो गया, मूछें आ गई, दाढ़ी मूछें आ गई, तो दाढ़ी मूछों वाले वो परमाणु पहले नहीं आए थे, अब आ गए। लेकिन वो कब तक रहेंगे? जितनी आयु शेष रह गई है उनके आने के बाद उतने समय तक उनका स्थिति बनी रहेगी। यही उन्होंने बताया यहाँ पे। 10 साल बाद जीव जो नोकर्म ग्रहण करेगा उसकी स्थिति उर्वरित आयु जितनी यानी आयु में से 10 साल कम इतनी होगी। ठीक है, जो एक्वायर्ड आयु है। इसे उदाहरण लेकर समझेंगे। 60 वर्ष की वर्तमान आयु वाले जीव ने उम्र के 10 वर्ष पूरे होते ही उस समय जो नोकर्म ग्रहण किया है उसकी स्थिति 50 वर्ष की होगी, तो 10 साल पहले निकल गए ना, और उसका उदय उस समय से लेकर लगातार 50 वर्ष तक होता रहेगा, अर्थात मरण के समय तक होता रहेगा। अगला है, ये सबको क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? यस, सर, जिस समय सारा एक डाउट है सर। हाँ। जब जैसे इसमें ये माना है कि वो जो नोकर्म जो ग्रहण किए हैं जी, वो उसकी आयु तक चलेंगे, पर ऐसे भी कुछ नोकर्म हो सकते हैं जो कि बीच में ही खिर जाए और आयु तक न रहे उसके साथ। हाँ वैसे भी होते हैं। अभी जैसे आपकी स्किन है वो बदलती रहती है ना, हाँ, स्किन है आपकी बदलती रहती, पुराने परमाणु झड़ जाते हैं, नए परमाणु आते रहते हैं, तो वो उनकी भी बात है। ये जो बात कर रहे हैं मेन जिससे शरीर टिका रहता है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे तो शरीर में तो बहुत सारी आपकी स्किन निकल जाती है, आपके दांत वगैरह टूट करके पतले हो जाते हैं, है ना, जो गालों में गाल बैठ करके दिए बन जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं ना बुढ़ापे में। सारी अवस्थाएं रहती शरीर में आपके तरह तरह की रचनाएं होती हैं। बुढ़ापे में विशेष तौर से दयनीय स्थिति हो जाती है ना, लेकिन अभी क्या करें, सब बोलते हैं बुढ़ापा है, इस तरह से काम चला लेते। तो देखो प्रति समय जीव अनंत परमाणु ग्रहण करता है और अनंत ही छोड़ता है, क्योंकि भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए नो कर्म का उदय काल एक साथ चलता है, इसलिए उनको इकट्ठा गिनेंगे तो जोड़ अनंत ही होता है। हर समय आ रहे हैं, अनंत आ रहे हैं, असंख्यात आ रहे हैं, कुछ उसमें से निकल रहे हैं, कुछ फिर आ रहे हैं। यह तो निश्चित ही है कि नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण का समय भिन्न भिन्न होने पर भी प्रत्येक की अंतिम मर्यादा एक ही है, जो आयु की मर्यादा है ना। आयु के बाद फिर खत्म। जितनी आयु है अर्थात मरण का जो समय है उतनी ही नो कर्म की अंतिम स्थिति होती है। यहाँ नो कर्म का अर्थ है शरीर, जो नो कर्म शब्द यूज किया ना उसका अर्थ है शरीर, शरीर की उतनी स्थिति। उसी समय में सभी के सभी नो कर्मों का उदय होकर जीव और नो कर्म पुद्गल एक दूसरे से विभक्त होते हैं और जीव इनको छोड़कर परभव की ओर गमन करता है। तो वो शरीर के परमाणु जीव को छोड़ जाते हैं या जीव उनको छोड़ जाता है? क्या होता है? या दोनों एक दूसरे को छोड़ जाते हैं?
जीव छोड़ जीव जाता तो है, चला जाता है। जीव छोड़ जाता जीव है। छोड़ जाता है। बस आयु की स्थिति निश्चित होती है, उसमें एक समय की भी वृद्धि संभव नहीं है। उसी प्रकार नो कर्म यानी इस शरीर की स्थिति भी निश्चित ही है। देखो लिखा है ना उन्होंने, उसी प्रकार नो कर्म यानी इस शरीर की स्थिति भी निश्चित ही है। नो कर्म को शरीर के रूप में उपयोग किया। अंतिम समय के बाद एक समय मात्र भी वह जीव के संयोग में रह नहीं सकता। जीव ही उसे छोड़कर अन्यत्र गमन करता है ना, क्योंकि मोबाइल वही है ना, उसी को निकल के जाना है, शरीर पड़ा रहा है। उसे रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य, मंत्र तंत्र, हॉस्पिटल, रेस्पिरेटर, ओपन हार्ट सर्जरी, इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। उसमें कोई भी कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकता है। फिर भी अपन करते हैं भाई साहब, वो महामृत्युंजय व्रत कर लो, तब कर लो, उसका मंत्र उच्चारण करो, शायद बच जाए। तो आज तक कोई बचा क्या? कितनी जाप कर लो, वो कहाँ इफेक्टिव होता है? ईसाबोर की मौत बिल्कुल निश्चित थी, उन्होंने महामृत्युंजय व्रत का जो वो जब किया, तब किया, जब किया तो वो बच गए। ऐसा संभव है क्या? देखो तो बहुत भ्रांति है। वैसा संभव तो है, क्योंकि ये वो निमित्त बन जाते हैं। जैसे आपके भाव, वो जो पूजा ऐसे करने से आपके भाव ऐसे बन गए, वो भाव बनने से जो आपके का शरीर में का सिस्टम इम्प्रूव होने लगा। नहीं, मगर जितनी नेगेटिव एनर्जी चली गई। जितनी आयु बढ़ी है उसको तो नहीं चेंज कर सकते आप। नहीं, आयु जितनी बढ़ी है, उस आयु तक जाने के लिए कोई ना कोई निमित्त बीच में चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 100 साल की आयु है, अभी तो आप बीमार पड़ गए, तो आप ये तो नहीं सोच के बैठेंगे आप तो 100 साल की उम्र है, नहीं अभी तो हमें दवा की जरूरत ही नहीं है, आप दवा तो ले रहे हैं। अगर एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ी, एंजियोप्लास्टी भी करा रहे हैं। तो ये सब चीज जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ये सब आप निमित्त बनने उस आयु, जो आपका आयु बंध है वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, देखो निमित्त बनेंगे बिल्कुल, जिस निमित्त पूर्वक आपका कार्य होना है वो तो निश्चित है, वो भी निश्चित है कि आपने बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भाव भी आएंगे, कोई डॉक्टर को दिखाने भी जाएगा, अभी अब किसी के भाव ही नहीं आया, वो मर गया, तो बोले कि अगर ये चला जाता डॉक्टर के पास तो बच जाता, बोलते कि नहीं? तो आयु कर्म एक साथ निषेक न हो जाए, उनको रोकने का काम करते हैं। सब कुछ बहुत से लोग कहते हैं कि साहब सांसों में डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो सबका एक ही उत्तर है, जिस जीव की जितनी आयु वो लिखा के आया है, अपन ने शुरू से ये बात पढ़ी है, आयु का एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। अब ये बात अलग है कि हम अपने उपचार से कहने लगे साहब वो उसने इतना योगासन किए और उसने ये दवाइयां खाई तब जाके वहां तक खिंचा, नहीं तो बीच में ही मर जाता। वो मर्द कैसे जाता? पर जीना तो वहीं तक था और इन्हीं निमित्तों पूर्वक ही जीना था। तो वो निमित्त भी फिक्स है। जो सांस की बात कर रहे हैं ना, कि जो टोटल जो जीवन है वो श्वास में आप उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कितनी सांस की आयु है। जैसे हम वर्षों में गिनते हैं, आप सांसों में गिन लो, 1 सेकंड में कितनी सांस होती है उससे मल्टीप्लाई करके कर लो, रिजल्ट तो वही आना है। अब वर्ष महीने गिन कैसे भी गिन लो या श्वासों में गिन लो, क्योंकि श्वास भी पूरी नहीं आती और जीव मर जाता है। हमने भाई एक बार ये बताया था कि कभी कभी ऐसे कर्म आ जाते हैं उसमें जो कि वो आयु कर्म के जो निषेक हैं, वो एक साथ ये एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, एक साथ खिल जाते हैं। हाँ। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि जैसे हम जो प्रयास करते हैं, हमें तो मालूम है नहीं, केवल यही जानता है इस बात को, बिल्कुल, लेकिन हमको तो पता नहीं है, इसलिए हम प्रयास में लगे रहते हैं कि जीवन चला जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, इसलिए प्रयास करते हैं। वो अपन कहते हैं ना भाई साहब वो तो मैं बच गया, मैं कब का मर गया होता, इन्होंने बचा लिया, या फलाना मेरे दिमाग में आ गया, नहीं मैं मर गया होता, ये सब जो डॉक्टर ने बचा लिया। लेकिन वो जो है वो फाइनल आपका जो डेट है, डेट ऑफ एक्सपायरी बिल्कुल निश्चित है। अब जो उसको आप कैसे प्रिजर्व करते हो, किस तरह से मेंटेन करते हो, वो भी निश्चित है, केवल ज्ञानी को तो वो ही पता है। ये तो संसारी भाव है सर। क्रिया अगर वो नहीं हो तो हमारा आकर्षण ही खत्म हो जाए, फिर तो हम कहो कैसा आलसी आदमी है, कुछ करता ही नहीं है। जैसे बोले एक्सरसाइज करो तो करता नहीं, घूमने जाओ भैया मर जाएगा,
बोले मर जाएंगे, सबको मरना है एक दिन, तो मैं भी मर जाऊंगा। और उसको भाव भी उसी तरह के आएंगे जिस तरह उसको मरना है। उसके लिए वही निमित्त है, हाँ, उसके लिए वो निमित्त है। आलसी निमित्त। आप बताते हो ना, अब ये पंचम काल में जब वो मोक्ष है ही नहीं, तो फिर काय को हाथ पर फेंक रहे हैं? हाँ, तो वही वाली बात है। काय के लिए सम्यक दर्शन ले रहे हैं? काय के लिए स्वाध्याय करें, आराम से बैठो। देवगति में जाओगे। जो तुम्हारी इसमें शास्त्रों में ये लिखा है, हर चीज निश्चित है, एक दिन मरना है, और वो कैसे मरना है वो केवल क्या ही जानता है, हाँ, यहाँ पर और कोई जानता नहीं है। तो फिर मैं ही क्या करूं यार, करके हाथ पर कि योगा कर रहा हूँ, कि वो जो भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ बेमतलब में यार, जब मरना वो मर जाऊंगा यार, तो क्यों पीछे पड़े हो? बोले कि जब देखो हमें तो ये जानने की जरूरत नहीं कि हमें कब तक जीना है, वो केवल ज्ञानी का काम है, मेरा थोड़ी है ना। और आप बोलोगे साहब वो स्वर्गों में बढ़िया आपको खाने पीने की चीज मिलेगी, तो यही कौन सी कमी है भाई साहब, तीनों टाइम छकाछक खा रहे हैं अपने, और क्या परेशानी। कभी एक आध चाटा पड़ जाता है तो कोई बात नहीं है, उसे सह लेते हैं। देखो इसीलिए कहा जाता है कि संसार में ये धर्मोपदेश है वो उन जीवों के लिए है जिनको संवेग भाव आने लगा है, जिनको इस संसार से विरक्ति होने लगी है, संसार का जो स्वरूप समझने लग गए हैं और इससे निकलना चाहते हैं। बाकी किसी जीवों के लिए धर्मोपदेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो निकलना ही नहीं है ना संसार से, वो उसके पात्र ही नहीं है, वो पात्र उनको समझ में नहीं आता कि इन सब उनको संसार में, अपन कहते हैं संसार में बहुत दुख है, तो वो मानने को तैयार नहीं। काय का दुख है बताओ? खूब दिन रात जो है हम, बल्कि खुद पापाचार भी कर रहे हैं, तब भी खूब धन आ रहा है, खूब बेटे वगैरह भी सब पूरा सेवा कर रहे हैं, सब तरह से पूरा संसार मुट्ठी में है, और आप बोल रहे संसार में दुख है। कहाँ है दुख? तो समझ लो कि उनकी कालब्धि आई नहीं वो जीवों की, अभी वो घोर संसार में घूम रहे हैं। जब तक वो भाव नहीं आए तब तक उपदेश भी मत देना। पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, है ना। एक संस्कृत में एक श्लोक है, उपदेशो ही मूर्खाणाम न किम प्रयोजनम, पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देने से कुछ प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। इसलिए भूल करके भी जिन जीवों को जो उपदेश नहीं सुहाता उनको देना मत उपदेश। अमूल्य चीज है वो, अमूल्य चीज है, उसको हर किसी को यूं मत फेंक देना। तो आप कहीं भी खड़े होकर के उनको बताने, अपना ज्ञान बताने लगोगे, वो आपको पागल समझेगा। तो जिनवाणी का जो मर्म है कि जिन जीवों को अभी संसार में ही सुख लग रहा है, वो कभी इस चीज को धारण करने वाले नहीं। भाई साहब मेरा एक प्रश्न है कि कार्मण शरीर से कर्म तभी तक खिरते हैं जब तक औदारिक शरीर होता है? नहीं, मतलब विग्रह गति में भी कार्मण शरीर और तेजस शरीर जाते हैं जी। तो लेकिन विग्रह गति में तो कर्म नहीं खिरते होंगे। ये मेरा एक सिली क्वेश्चन है कि क्या पता नहीं, एक जिज्ञासा आई मन में। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? जब कर्मण औदारिक शरीर नहीं होता तो तब भी क्या कर्मों का खिरना जारी रहता है? जी जी है ना, यही बोल रहे हैं ना जी। मतलब विग्रह गति में जब केवल कार्मण और तेजस शरीर होते हैं, हाँ, तब भी क्या कर्म खिरते हैं? कर्मों का आना जाना तो लगा रहता है। खिरने का अर्थ क्या है कि वो उदय देते, उदय अपना। हाँ, मतलब विग्रह गति में भी। हाँ, एक पल भी रुकता नहीं है ये कर्मों का आना जाना, एक पल भी नहीं रुकता, एक समय भी नहीं रुकता। तो विग्रह गति में तो कोई सेंसेशन रहता है क्या? क्यों नहीं रहता? सेंसेशन रहता है उनकी, जो है वो सारी चेतना तो हमेशा रहती है जीव की। कार्माण योग चलता है ना, कार्माण योग चलता है। नहीं, चेतना है, लेकिन चेतना में कोई सुख दुख और फीलिंग नहीं होती है, तो ये औदारिक शरीर में ही सब फीलिंग रहती है, तो उस समय कर्म का खिरना मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आई ये बात। देखो बहन जी, चेतना कहाँ से आती है? चेतना शरीर का गुण नहीं है जी, चेतना तो आत्मा का गुण है। जी जी। जो भी चैतन्यता है, आत्मा में कोई सुख दुख दर्द ये सब चीजें नहीं है, ये उसके गुण नहीं है। हाँ, शरीर में नहीं है चैतन्यता, शरीर में थोड़ी होती है। तो इसलिए वो जो कर्माण योग जो चलता है विग्रह गति में, जीव है कि नहीं है? जीव तो है, लेकिन जैसे चेतना है, चेतना के में सुख दुख ये सब चीजें नहीं है, उसमें तो देखना जानना ज्ञाता दृष्टा भाव है जीव में, और ये शरीर के साथ सब चीजें जुड़ी हुई हैं। नहीं, शरीर के साथ जुड़ी नहीं है, शरीर की अपेक्षा से उघाड़ पाया जाता है कौन सा शरीर में वो है
और शरीर की कौन सी स्थिति है उसके हिसाब से ज्ञान का क्षयोक्षम पाया जाता है, लेकिन ज्ञान गुण कहीं लुप्त होता नहीं। जी जी किसी भी अवस्था में जीव चला जाए, चाहे वो विग्रह गति में ही क्यों ना हो, जीव के समस्त गुण जीव के साथ रहते हैं। एक भी गुण का अगर उसमें लोप हो जाए तो वो जीव रहे ही नहीं। विग्रह गति किसकी? उद्गलों की। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, बस मेरे में यही मेरे को लग रहा था कि जैसे उस समय भी कर्म खिरते हैं, जैसे हमारा अभी औदारिक शरीर है, इसमें कोई कर्म खिरते हैं तो कभी कोई पीड़ा हुई या कुछ हुआ, तो विग्रह गति में तो इस तरह का कोई सेंसेशन नहीं रहता है। देखो अपन ने एक वो पढ़ा था, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, जी जी है ना। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? कर्म फल चेतना में पढ़ा था कि एक इंद्रिय वगैरह जो जीव होते हैं जिनका ज्ञान का उभाड़ बहुत मिनिमम होता है, और उनको जो है वो सारी इतनी ही सेंसेशन रहता है कि जो कर्म का उदय होता है उसका फल मात्र भोगते रहते हैं। उनको ऐसा भाव ही नहीं आता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। हाँ, उसका उपाय वो नहीं समझ कुछ सकते नहीं हैं। समझते, बस जो आ रहा है उसको भोग रहे हैं। जन साहब एक मेरा क्वेश्चन रिलेटेड ही है, जैसे एक सेकंड, तो अब वो जो उसको जो भले ही वो जैसे कर्मफल चेतना वाला जीव है, एक इंद्रिय जीव है, उसको कर्म का जो भी योग मिल रहा है वो उसको भोग रहा है ना। जी वो किससे कह रहा है? किसी से नहीं कह रहा है, उसको भोगना पड़ रहा है। तो उसी तरह से वो विग्रह गति के जो जीव हैं वो भी उससे कोई डिफरेंट तो थोड़ा है। उनके अच्छा, तो अंदर उनकी भी कुछ अवस्था उस समय वैसी ही होती है कि कर्मफल बस चेतना जैसे। कर्मल फल चेतना। अब समझ में आ गया। हाँ बोलिए सर, शरण जी। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे अपना विग्रह गति में भी जब हमारा शरीर जो एक समय, 2 समय, 3 समय में आता है, तो उस समय भी हमारे कर्म चलते रहते हैं और शरीर मतलब वो कर्मों का वो तो क्लियर है। जब तक हम केवल ज्ञान नहीं होगा, सिद्ध नहीं बनेंगे, जब तक तो हमारे ये कंटिन्यूस रहेगा। संसार में है तो ये चलता ही रहेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे कभी-कभी हम जब देखते हैं कि कोई मैं मनुष्य योनि की बात कर रहा हूँ, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसी परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा शुरू से ही शांत स्वभाव रहता है, एक बच्चे का मतलब स्वभाव एकदम क्रोधित रहता है, तो वो उसके पूर्व में जो कर्म है और उनकी उनकी कोई आदत बनी हुई है या उसकी कोई आत्मा में वो उसका वो मतलब स्वभाव बना हुआ उसकी वजह से होता है क्या? देखो आपने जो दूसरा पार्ट कहा वो तो बिल्कुल सही है। अभी आपको एक क्वेश्चन इसमें उठ सकता है कि माँ बाप के जो जीन्स या क्रोमोसोम्स होते हैं वही पहले वाले बच्चे को भी प्राप्त हुए, दूसरे को भी हुए, तो उसका स्वभाव में परिवर्तन क्यों आया? ठीक है ना। तो देखो स्वभाव में एक तो फिजिकल रूप से मैं आपको बताऊं, पहले कर्मों के हिसाब से तो आपने बता ही दिया कि उस जीव ने जो पहले किया होगा उसके हिसाब से उसका नेचर बनेगा, उसके क्रोध आदि के परिणाम होंगे, उसको क्या उपलब्धि होने होंगी वो उसको कर्मों के हिसाब से होंगी। या फिजिकली देखिए कि एक ही माता के और पिता के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो बहुत इकट्ठे होते हैं, अनंत होते हैं। आप देखोगे कोई दादा के गुण आ गए, कोई परदादा के गुण आ गए, कोई किसी और के गुण आ गए एक बच्चे में, दूसरे में माँ के गुण आ गए। इसका अर्थ क्या है कि वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जीन्स हैं उनमें से कुछ जो है उसको पर चले जाते हैं पहले वाले के, उसमें से दूसरे वाले दूसरे को चले जाते हैं। इसलिए एक से दिखने वाले बच्चों में अलग अलग जाति के उनके स्वभाव होते हैं। मेरा क्वेश्चन इसी से थोड़ा रिलेटेड था कि ये तो कि जब हम जब मतलब हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि हमारे में चेतना जारी है और शरीर नहीं है, मन, तो उस टाइम में तो मतलब हमारा जो हमारा जीव की जो प्रकृति है तो उसके हिसाब से उसके स्वभाव में कुछ ना कुछ सोच चल रही है क्या? उस टाइम में भी कुछ ना कुछ है उसके मतलब सोच में, चेतना में, मतलब चेतना में कुछ मतलब जिसे कह सकते हैं शांत है या रौद्र है या क्रोध है, कुछ ना कुछ चालू है उसके उस टाइम में भी। देखिए हाँ आप सही कह रहे हैं। जैसे भाव होते हैं ना, भाव का उद्गम स्थान क्या है? भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? हमको क्या भ्रम हो जाता है कि हमको ये मनुष्य रूप में शरीर में एक मस्तिष्क होता है, एक मन होता है, तो वहां से वो सोच लेता है, लेकिन बाकी जीवों को तो ना मन है ना मस्तिष्क है, वो कहाँ से सोच पाते हैं? हम ये भूल जाते हैं कि ये मन और मस्तिष्क के पीछे आत्मा ही तो है ना। तो भावों का, और जीव क्या कर सकता है? जीव का मुख्य काम है भाव करना। तो वास्तव में भावों का उद्गम स्थान तो ये आत्मा स्वयं है। वो किसी भी स्थिति में रहे उससे जो है भावों का निर्माण होता रहता है। एक पल भी भाव बिना विहीन जीव होता नहीं। अब वो कैसे भाव आते हैं कि हमारे तो ज्ञान के गम्य नहीं है, वो केवल ज्ञान गम्य है।
अब I think कर्मा अभी शरीर ये साथ में आंसर होता है। ये आंसर आपका सही है। इसमें शायद मैं कह रहा हूँ नीरजा जी का भी आंसर मिल गया होगा। तो ये आत्मा के भाव तो कंटिन्यूअसली रहते जी हैं, हाँ, इसलिए कर्मों का आना जाना बना रहता है। बिल्कुल नहीं चैतन्य नहीं भाई साहब, कर्मा शरीर साथ में ही रहता है और आत्मा साथ में। आत्मा के भाव कर्मा शरीर साथ में, वह कर्म जैसे ही भाव बने, भावों का वो कर्मों का निमित्त पा करके भाव बदले। तो वहां अच्छा, और दूसरी बात ये मैं बताऊंगा आपको कि जो जैसे अभी बताया कि साहब वो औदार्य शरीर नहीं है तो कैसे कर्मों का वो होता है। लेकिन भाई आपने देखा हो औदार्य शरीर होते हुए भी बहुत से कर्म ऐसे हैं जो शरीर औदार्य शरीर को के बिना भी वो कर्म फल वो उदय में आए बिना ही वो चले जाते हैं, फिर जाते हैं। वो हमारे तब से हमारे परिश्रम से, हमारे पुरुषार्थ से। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि औदार्य शरीर के द्वारा हर एक प्रत्येक कर्म का जो है प्रदर्शन औदार्य शरीर के द्वारा ही हो। ऐसे भी कर्म है जो बिना औदार्य शरीर के भी से जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं और अपना प्रभाव भी डाल सकते हैं। देखो आपने बहुत ठीक बात कही। बहुत सारे शरीर, बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं, अपन अभी पढ़ने वाले हैं, जो आपकी पूरी पर्याय निकल जाएगी, वो उदय में नहीं आएंगे। हाँ सर जैसे आपने बोला विग्रह गति में कर्मों का उदय भी हो रहा है। मान लो उस समय विग्रह गति में कोई पाप कर्म का उदय हुआ, हाँ, तो क्या होगा उस समय जीव को? देखो ये विग्रह गति के बारे में थोड़ा अभी बहन जी भी बताएंगे आपको। बहन जी थोड़ा बताना, विग्रह गति स्पेशलिस्ट है। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड पूछ लूं जी। जैसे विग्रह गति में तो शरीर मन वाणी तीनों चीज नहीं है, हाँ। तो फिर कर्म कैसे आ रहे? कर्म के योग चलते हैं ना, कर्माण योग है। अच्छा, कर्माण काय योग चलता है कि नहीं? अच्छा योगों से ही कर्मों का आगमन होता है। बहन जी और बताएंगे, थोड़ा स्पेशलिस्ट है विग्रह गति। भाई साहब काय योग कैसे है जब शरीर ही नहीं है उस समय, तो काय योग कैसे है? बहन जी शरीर में 5 शरीर में एक कार्बन शरीर भी होता है। कार्बन शरीर, तेजस शरीर साथ में है। हाँ, तो कर्माण योग चलता है। शरीर तो कर्मों का संस्कार है, कर्मों का स्टोर है। वो अपने आप से कोई कर्म नहीं करता है, उससे तो कर्म खिड़ते हैं और जुड़ते हैं। कर्म तो कोई भी शरीर नहीं करता है। नहीं, मन वचन वाणी कर जो क्रिया करती है उससे कर्म बनते हैं। वो माध्यम है, ये भाव तो जीव ही करता है। ये जो मन है, वचन है, ये मतलब मन योग है, वचन योग है, काय योग है, 3 योग है ना जी। 3 योगों के माध्यम से जीव कर्म ग्रहण करता है, अपन ऐसा कहते हैं जी। उसका अर्थ ये है कि जीव जब वहां कंसंट्रेट करता है, जब मन संबंधी बातों पर कंसंट्रेट करता है, तो उस समय योग तो निरंतर चल रहे हैं। तो वो जो योग हैं वो वहां जुड़ जाते हैं। मन संबंधी आलम्बन में जुड़ने के कारण उस समय के योगों को मनोयोग कहते हैं। जी, वो तो समझ में आ गया। हाँ। लेकिन काय योग थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। नहीं, काय एक मैंने आप बताया ना आपको, काय योग, काय का अर्थ क्या है? काय का अर्थ खाली ये शरीर ही, बाहर का शरीर नहीं है। जो आपका पौद्गलिक शरीर है बाहर वाला, खाली उसी का अर्थ नहीं है। जो कर्माण शरीर है वो भी तो शरीर है, और तेज शरीर भी है, तेज शरीर भी है साथ में। बहन जी जरा बताइए, थोड़ा विग्रह गति का जरा हालचाल लोगों को पूछना है। हाँ वही है ना, जो कारमान काय योग का है, वो कारमान भी शरीर है। आत्मा के एक एक प्रदेश पे अनंत कारमान परमाणु रहते हैं, कर्म परमाणु रहते हैं, और जितना आत्मा का आकार बना हुआ है उतना ही उस कारमान शरीर का भी आकार है। उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और उससे ग्रहण होता रहता है, उससे नए कर्मों का ग्रहण होता है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन मुख्य रूप से कारण है। और जिस समय जीव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है विग्रह गति में, तो जिस समय वो गति रूप है तो वैसे भी उसके आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है उस समय। तो बिल्कुल सही है ना। और आत्मा के जो प्रदेश हैं उनका परिस्पंदन ही मुख्य रूप से योग होता है, बाकी सब तो उसके साधन है। चाहे वो कारमान शरीर हो, वैक्रिक शरीर हो, औदारिक शरीर हो, या और कोई भी शरीर हो, उसके माध्यम से उनको कष्ट वहां उसमें तकलीफें कैसे मिलती हैं, उसको कर्मों का उदय विग्रह गति में कैसे होता है? कर्मों का बाकी जो है एक केवल नाम कर्म का भी उदय चल रहा है। नाम कर्म का भी जो विग्रह गति का जो विग्रह गति है वो भी एक नाम कर्म की प्रकृति है। यस। गति जो है
तो उसका उदय चल रहा है ना। और बाकी जितने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, उनका तो सबका निरंतर उदय चल ही रहा है ना, हर समय चल रहा है। सबका। और उनके उदय के निमित्त से जीव के भाव हो रहे हैं, और उन भावों के निमित्त से नए कर्मों का आगमन हो रहा है। तो पूरे पुराने कर्म उस समय भी हर समय प्रति समय खिर भी रहे हैं और नए बंध भी रहे। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, अयोगी केवली के समय तक, जब अयोगी केवली के समय तक, उसके बाद से कर्मों का बंद होना, और बस लास्ट कीर्ते अयोगी केवली के समय जितने होते हैं उसको सिद्धालय पहुंचते समय उस समय कोई योग नहीं होता, बस ना योग होता है, ना कर्म होते हैं, ना उदय होता है, ना बंद होता है। वहां पे जाके खत्म होते हैं ये क्रियाएं। बाकी तो संसार में जब तक है जीव ये सबसे भुगतता ही रहेगा। तो नीरजा जी आपका और ये सरिता जी, ये अब एक नई आज ये नई बात आज ही मालूम पड़ी कि विग्रह गति में भी कर्म खिड़ते हैं और बंधते हैं। अभी तक ये और बात एक जो आप कह रही थी ना, चेतना, जो सुख दुख अनुभव हो रहा है, वो सुख दुख का जो अनुभव, चेतना का नाम ही अनुभव करना है। चेतना का मतलब क्या है? अनुभव करना। जीव अनुभव करता है, शरीर तो यहाँ पड़ा है, वो शरीर अनुभव कर रहा है क्या? अगर वो सुख दुख का अनुभव करता तो हम उसे अग्नि में डाल आते क्या? अच्छा, अनुभव कौन कर रहा है? शरीर तो शरीर के माध्यम से हो रहा है अनुभव, जीव करना। जी, आत्मा को हो रहा है, नहीं हो नहीं रहा, हो तो शरीर के माध्यम से हो रहा है। जीव हाँ वही 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 वही। तो बहन जी एक क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे हम रात को सोते हैं और हम सपना देख रहे हैं, और उसमें किसी को हम मतलब उसमें हम कोई दुष्ट कार्य कर रहे हैं या कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब दोनों ही कार्य कर सकते हैं। या तो किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, भाग रहे हैं किसी को, या हमारी बस पकड़ रहे, छूट गई, सपना चलते, तो उसमें भी कर्मों का, तो वो भी हमारे कर्मों को इम्पैक्ट करता है क्या? हाँ, कर्म प्रति समय बंध रहे हैं, और जो ऐसे सपने देख रहे हैं वो हमारे पूर्व संस्कारों के कारण ही होते हैं, और कुछ भविष्य की जानकारी से संबंधित भी होते हैं। क्योंकि सपनों के मतलब भी, जैसे आप अगर स्वप्न विज्ञान की अपेक्षा से देखोगे तो हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बुरा सपना है, लेकिन उसका फल कुछ आगे में अच्छा होने वाला होता है। और कहीं ऐसा होता है देखने में लगता है बहुत अच्छा है, जिसे हम लौकिक जीवन में अच्छा कहते हैं। तो वो कुछ इस तरह के जो है ना, वो ज्ञान का ही कार्य है। ज्ञान में जो विकल्प चल रहे होते हैं उन्हीं के माध्यम से वो होते हैं, मतलब उससे बंध भी है, उससे निरंतर, और वो इस तरह से भी होते हैं। सबसे बड़ी बात तो दर्शनावर्णी कर्म के उदय में निद्रा होती है, और उनके कर्मों का बंध भी उसी का होता है, क्योंकि ज्ञान का व्यापार उतने समय तक रुका रहता है निद्रा के समय में, इसलिए वो उस जाति के कर्म का जो है वो बंद होता है। ज्ञान का व्यापार रुका नहीं रहता, ज्ञान का व्यापार बुद्धि पूर्वक नहीं होता, लेकिन अबुद्धि पूर्वक निरंतर चल रहा होता है। वो बुद्धि पूर्वक नहीं होने से ना उसका अबुद्धि पूर्वक निरंतर चल रहा होता है और उससे बंद होता रहता है। ठीक है सर। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलिए कल अपन जो है वो थोड़ा सा और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो ये सब अपन पढ़ चुके हैं, जो पढ़ने के बाद भी अभी हमारे जो है कितने सारे हमको संदेह हो रहे हैं, इसका अर्थ ये कि अभी बहुत अच्छे पढ़ चुके हैं तभी संदेह हो रहे हैं, पढ़ चुके होते तो कोई बोलता ही नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। हम पढ़ चुके हैं तभी तो ये बातें आ रही निकल के। नहीं साहब, जब रिवीजन हो रहा है तो स्पष्टता आने में जो डाउट आते ही है, हाँ तभी डाउट आएगा। जो आदमी पढ़ेगा तभी डाउट आएगा, जो किताब ही नहीं पढ़ेगा बात का जानेगा ही नहीं तो प्रश्न कहाँ से आएंगे। चलिए बहुत अच्छा है, इसका मतलब अंदर एब्जॉर्ब सबको हो रहा है। आगे थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे। ललित जी किनवाणी स्तुति। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जपू दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।